सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग में बहुत गंदा दिखता है। प्रिया ऑन कर लो प्लीज। चलिए, आज फिर से हम थोड़ा सा 24 पार्ट्स का करते हैं। पहले ऑरा क्लींजिंग तो हो चुका है ऑलरेडी, या फिर ऑरा क्लींजिंग फास्ट फास्ट करके हम चलेंगे, आपकी मर्जी, जैसे बोलोगे। चलिए, कोई बोलो, मुझे अनम्यूट करके बोलो। डायरेक्ट 24 पार्ट्स का कर लेंगे। ऑरा क्लींजिंग तो पिछले क्लास में हो चुका था, राइट। चलिए, रेकी का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे 24 पार्ट्स दीदी के आप लिए। म्यूट हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कब से मैं म्यूट हूँ और बोले जा रही हूँ मैं। वही हम सोच रहे सॉरी। हैं किससे आप किसी से बात कर रही हैं क्या? नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि ऑरा क्लींजिंग तो पूरा का पूरा हो चुका है, राइट। तो अभी क्या है कि डायरेक्ट हम पहले रेकी आवाहन कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम चले जाएंगे 24 पार्ट्स के लिए, ठीक है। ऑरा क्लींजिंग में किसी का कोई डाउट है? नहीं ना, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करिए। पहला स्टेप क्या करना है हमें? रब करना है हाथों को। अच्छे से रब करें ताकि पूरा गर्माहट आ जाए। अब चक्रों को एक्टिवेट करें। जो जो रेकी चैनल बन चुके हैं वो रेकी सिंबल्स को डालें। डाले सबने। अब हाथों को कप बनाकर ऊपर ले जाएं। रेकी शक्ति का आवाहन करें। हे रेकी शक्ति, हमें स्वयं उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति रेकी, मेरे शरीर में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आप अपने मन से किसी भी तरह उनका आवाहन कर सकते हैं। आकाश से आती हुई सफेद रोशनी की कल्पना करें, जो आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश करता हुआ हर एक चक्र में जाता हुआ और पूरे शरीर और हाथों से प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और अपने अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र पर नमस्ते मुद्रा में रखें। ईश्वर को धन्यवाद करें। अपने कुल देवी देवता और सभी सभी के कुल देवी देवता को आवाहन करें, उनका धन्यवाद करें। एंजल्स, आर्क एंजल्स और गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करें, उनको प्रणाम करें। सारे ऋषि, ब्रह्म ऋषि, रेकी गुरु और जगत के सारे गुरुओं को प्रणाम और धन्यवाद करें। पंच महाभूतों को आवाहन करें, उनका धन्यवाद करें। आप जिन किसी से भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखा हो, उनको भी धन्यवाद करें। अपने माता पिता और सभी के माता पिता को प्रणाम और धन्यवाद करें। अब क्षमा याचना करें, चाहे इस जन्म में हो या फिर किसी भी जन्म में हो। जाने अनजाने में हुई हर एक छोटी बड़ी हर एक गलती के लिए दिल से क्षमा याचना करें। और अगर किसी के वजह से आपके मन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जाओं का उत्पन्न हुआ हो, तो उनको भी दिल से क्षमा करें। अब हम बढ़ेंगे अपने पहली पाठ के तरफ। उससे पहले अग्निदेव का आवाहन करेंगे, तो अपने सामने एक सर्कल डाल दें। एक सर्कल डालें। ये अग्नि देवता के लिए आपने प्लेस बनाया है। अब है ना,
उनको आवाहन करें मन ही मन में, उनको प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं निकलेगी, उनको भस्म करने में हमारी मदद करें, मदद करें, मदद करें। उनको धन्यवाद करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अग्निदेव भी कल्पना में देखना है कि अग्निदेव आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उनको धन्यवाद करना है दिल से। शब्द मायने नहीं रखते। हमेशा याद रखिए, रेकी हीलिंग में या फिर किसी भी हीलिंग मोडालिटी में आपकी इंटेंशन मायने रखते हैं। चलिए, अब हम रेकी का फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारी दोनों आंखें। फर्स्ट पॉइंट, अभी यहां से क्या करेंगे, एक एक करके हाथों को दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे। हम सिर्फ आज पॉइंट्स याद करेंगे, ठीक है। जब अपने हाथ, दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर हो, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है 24 पॉइंट्स में। 24 पॉइंट्स की जो भी थ्योरी थी वो मैंने कल आपको बता दिया है। ये जो 24 पॉइंट्स है ना, मेन मेन पॉइंट्स है अपने बॉडी के, राइट। आंखों में जब आप हाथ रखेंगे तो ये विजुअलाइज करना है कि आपके हाथों के भीतर से, एकदम सेंटर से, अभी प्रैक्टिस का चल रहा है तो आंखें बंद मत कीजिए, अभी सीखिए अच्छे से। आगे जाकर आप आंखें बंद करके करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि ये जो हाथों के सेंटर से सफेद रोशनी आपके आंखों के पूरे अंदर तक जा रही है, ये हमारा पहला पॉइंट है। आंखों के अंदर जाते हुए अब ये जो पूरा एरिया है इसको हील कर रहा है। मतलब आंखों के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, जैसे रेटिना हो गया, आईबॉल हो गया, जो भी है, आइरिस है, ये सारी पार्ट्स को वो क्या कर रही है, हील कर रही है। उसके साथ साथ ये जो आंखों के आसपास के हिस्से, यहाँ पे हमारी टिश्यू रहती है, यहाँ पे हमारी ये जो मसल्स एरिया रहती है, जो भी यहाँ पे आसपास की एरिया को हील करती है, ठीक है। ऐसे ही हर एक पॉइंट पे जब भी आप हाथ रखोगे तो वहां पे क्या करना है आपको, उस पार्ट के साथ साथ आसपास के सारे अंगों को भी विजुअलाइज करते जाना है। और उससे काली काली धुआं जैसे हर एक नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकल रही है, वो आसमान में जाके विलीन हो रही है। और वो जो पर्टिकुलर, वो स्पेसिफिक पार्ट आपका क्या हो रहा है, सफेद रंग का हो रहा है प्यूरिफाई होने के बाद। तो इतना आपको हर एक पॉइंट में विजुअलाइज करते जाना है। फर्स्ट पॉइंट हो गए हमारे आंखें, और ये 3 मिनट तक है ना हमारी हाथ है ना यहाँ पे रहेंगी, आगे जाकर हम जब करेंगे इसको। अब जब सेकेंड पॉइंट में जब 3 मिनट का टाइम वक्त हो जाएगा, तब हम एक हाथ को पहले लेकर आएंगे एक कान के ऊपर, और दूसरे हाथ को धीरे धीरे लेके आएंगे दूसरे कान के ऊपर। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब कानों कानों के लिए जब हीलिंग की बात करें तो कानों के अंदर के पर्दे, ईयर ड्रम, ये सारी चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ ये जो देखो गाल के जो आसपास के ये जो हिस्सा है, ये भी आप विजुअलाइज करोगे, राइट। ये सारी चीजें मतलब जो भी नेगेटिविटीज है वो सारी निकल के जा रही है, और ये सफेद रंग का हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट हो गए हमारे ईयर्स। याद रखें कि कभी भी दोनों हाथ एक साथ नहीं निकालेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम चलेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा है, एक हाथ लेके आए हमारे यहाँ पे, लेफ्ट जा, जाओ जाओ मेरिया, थर्ड जाओ, जबड़ा, रिया जबड़ा, ये है कान के यहाँ पे, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। एक हाथ ले आए, दूसरे हाथ, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, देखो, गाल के ऊपरी हिस्से हैं, ये जो हमारा जॉ है ना, ये वाला है। अंदर जो भी दांत हैं, मसूड़े हैं, जीभ है, कहीं ना कहीं ये पार्ट जो ग्लैंड्स होती है ना यहाँ पे, तो उन सारी ऑर्गन्स में ये रेकी जो एनर्जी है, रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उन सभी ऑर्गन्स को हमें प्यूरिफाई और हील होता हुआ हम महसूस करेंगे, और कल्पना में मतलब उसको विजुअलाइज करेंगे उन चीजों को, ठीक है।
ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट हो गया हमारे दोनों टेम्पल्स। ये जो टेम्पल्स देखिए, यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा ना आंखों के साइड में, यहाँ पे देखिए आपका ये जो बहुत थोड़ा सा मतलब पतला वाला हिस्सा है। एक्चुअली ये जो दो टेम्पल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी शरीर की एंटीना जैसे काम करती है। समझ में आ रहा है? ये हमारे शरीर के मेन एंटीना है जो यूनिवर्स से हमें सिग्नल देती है, और हमारी सिग्नल्स को भी है ना इस तरफ से ही पास करती है। तो ये पॉइंट हमारी क्या है, एक तो उसके लिए कनेक्शन के लिए, और यहाँ पर हमारी थर्ड आई चक्र है और यहाँ पर सहस्रार चक्र है, क्राउन चक्र। तो ये दोनों चक्र के कुछ हिस्से भी यहाँ पे टेम्पल के अंदर आएंगे। तो इन चक्रों के साथ साथ पूरे मस्तिष्क और कहीं ना कहीं इसके जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको विजुअलाइज करना है। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट, राइट। फोर्थ पॉइंट के बाद अब हम चलेंगे, फिफ्थ पॉइंट आएगा कहाँ पे, सिर के पीछे, राइट। सिर के पीछे, पीछे कैसे रखोगे, एक हाथ थोड़ा सा ऊपर और एक हाथ उसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पे कौन सा चीज है, सहस्रार चक्र का कुछ हिस्सा, और जो यहाँ पे जो थर्ड आई चक्र है ना, थर्ड आई चक्र का पिछला हिस्सा, उसके साथ साथ ये जो ब्रेन की अपनी जो भी हिस्से यहाँ पे कवर होंगे, जैसे नाक वगैरह का, सबकी मतलब भीतर का हिस्सा यहाँ पे सारे के सारी चीजें जुड़ी हुई हैं अंदर, तो उसको हील करेंगे। समझ में आ गया? 5 नंबर पॉइंट तक याद याद हो गया। 6 नंबर पॉइंट चलेंगे। 6 नंबर पॉइंट हम क्या करेंगे, एक हाथ आगे, ओके, और एक हाथ है ना वैसे ही पीछे रहेगा। इसका मतलब क्या है, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है ना, ये आज्ञा चक्र को आप सामने से भी हीलिंग दे रहे हो, और इसका जो पिछला हिस्सा है पीछे की तरफ, उसको भी दिया जा रहा है। अब ये जो थर्ड आई चक्र यानी कि आज्ञा चक्र को हीलिंग देने से कौन कौन से ऑर्गन्स वहां पे कवर होते हैं, पूरे अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे आते हैं इस चक्र के कंट्रोल के अंडर। समझ में आ रहा है? 6 पॉइंट्स यहां तक कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट? चलिए फटाफट से हाथों को पहले दिखा दीजिए। फर्स्ट पॉइंट आंखें, सेकंड पॉइंट ईयर, जबड़ा हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट हो गए हमारे टेम्पल्स, फिफ्थ पॉइंट हो गए सिर के पीछे। अब सिक्स्थ पॉइंट में क्या होगा, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रहेगा, राइट। यहां तक किसी को कोई डाउट? याद रह गया 6 पॉइंट। अब हम चलेंगे सेवेंथ पॉइंट, राइट। अभी यहां से है ना अपने हाथ है ना एक एक करके एक एक नीचे की तरफ चलती जाएगी, ठीक है। हम देखते हैं कैसे जाएगा। ये जो हाथ है हमारा जो सिर के ऊपर है, देखो आप बायां हाथ रख सकते हो, दाहिना हाथ रख सकते हो, आपके कंफर्टेबल, मतलब जो हाथ भी जाए उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये क्या करोगे, नीचे लाके आओगे यहाँ पे गले के ऊपर, राइट। माथे के ऊपर जो हाथ था उसको गले पे ले आओ, और जो पीछे हाथ था उसको ले आओ गले के पीछे। अगर पीछे रख के हाथ दर्द दे रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पीछे जो हाथ है उसको सामने की तरफ ले आओ और इसको पीछे ले जाओ, तो दर्द भी कम होगा। हाथ जैसे आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि इसी हाथ को आप लेके आओगे, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे करना। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ पॉइंट, मतलब एक हाथ गले के सामने और एक हाथ गले के पीछे। तो यहाँ पे हम कौन से पॉइंट को हील कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी है विशुद्धि चक्र, जो थ्रोट चक्र है। और थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कौन कौन सा ऑर्गन है, देखो यहाँ पे जो फूड पाइप है वो भी है, यहाँ पे देखो ग्लैंड्स है हमारी, समझ रहे हो, यहाँ पे ग्लैंड्स है, और कहीं ना कहीं ये गले का पूरा हिस्सा है। हमारी स्पीच, जो भी स्पीच देने लायक जो भी ऑर्गन्स मतलब जिनके साथ कनेक्टेड है वो सारे हील होंगे। ये कौन सा नंबर है हमारा, सेवेंथ पॉइंट, राइट। अब गले के ऊपर जो हाथ है वो आएगा हमारी थाइमस ग्लैंड पर, मतलब छाती के थोड़ा सा मतलब ऊपरी हिस्से में।
और दूसरा हाथ आ जाएगा हमारी हार्ट पर, राइट। थाइमस और हार्ट, अनाहत चक्र जो। तो थाइमस ग्लैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? थाइमस ग्लैंड बॉडी के लिए पूरी की पूरी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसको भी एक छोटा मोटा पावर स्टेशन ही कहा जाता है। एक तो सोलर प्लेक्सस हो गया सबसे बड़ा, और थाइमस ग्लैंड भी है ना, हर एक मतलब बॉडी के हर एक ऑर्गन को वो एनर्जी सप्लाई करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको हील करना। तो एक है थाइमस ग्लैंड और दूसरा है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आएंगे? अपनी लंग्स आ जाएंगे, लेडीज के ब्रेस्ट पार्ट आ जाएंगे, राइट, और जेंट्स के चेस्ट आ जाएगी, रिप केज वगैरह, जो जो ऑर्गन्स यहाँ पे मौजूद है वो सारे हील होंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट अभी? कौन सा पॉइंट है अभी? ये हो गया एट्थ, ओके। ये हो गया नाइन्थ, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो थाइमस ग्लैंड वाली जो हाथ है ना, ये जाएगा हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में जहां पे सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र है। और जो हार्ट चक्र पर था वो हाथ जाएगा नाभि के ऊपर। हमारी नाभि वो जन्म से मतलब जुड़ा हुआ है, हमारी जन्म वहीं से हुई है, राइट। तो जो भी पिछले जन्मों के कर्मा भी है वो उसको यहाँ से ही हम कट करते हैं। जो भी कार्मिक जो कनेक्शंस होते हैं ना, तो यही से कट होती है वो। एक तो हो गया सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र, और दूसरा हो गया नाभि चक्र। तो सोलर प्लेक्सस जब करोगे तभी है ना, यहाँ पे देखो साइड बाय साइड जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे पैनक्रिया हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सब यहाँ पे हील होंगे, राइट। नाभि चक्र पे मैंने जैसे कहा अंदर जो भी एरिया मतलब कनेक्टेड ऑर्गन्स जो भी हैं, तो वो सारे हील होंगे, राइट। अब क्या करोगे? जो सोलर प्लेक्सस पे जो मतलब ऊपर वाला हाथ है ना, थोड़ा नाभि के नीचे रखोगे। वो कौन सा चक्र है हमारा? सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्टान चक्र। और जो नाभि के ऊपर जो हाथ था वो जाएगा हमारे रूट चक्र के ऊपर। समझ में आ रहा है? फिर से यहां से करेंगे। यहां तक समझ में आया सभी को? कशिश बेटा आपको समझ में आ रहा है? कशिश आपको समझ में आ रहा है? चलो ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। चलो हम फिर से करते हैं। पहला पॉइंट मैं बोलती जाऊंगी फटाफट से। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, कशिश म्यूट कर लो। हाँ, ठीक है। चलो फर्स्ट मैं देखो रिपीट करा रही हूं ताकि आपको याद रह जाए। नंबर 1, उसके बाद 2, थर्ड पॉइंट। काजल एक साथ दोनों हाथों को नहीं उठाना है, एक एक करके उठाना है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट वन ये हो गया हमारा फोर्थ। उसके बाद हम जाएंगे फिफ्थ पीछे। सिक्स्थ पॉइंट में एक हाथ आगे। अब सेवेंथ पॉइंट में क्या होगा? गले की सामने और बैक, फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा थाइमस और हार्ट। उसके बाद हो गया सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर और नाभि चक्र। उसके बाद सैक्रल चक्र और रूट चक्र। हाथ आराम से जा रहा है ना? समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिकली चला जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम फिर से है ना छाती के यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गए हमारे दोनों लंग्स। यहाँ पे फिर से मतलब सेकेंड टाइम हम दे रहे हैं यहाँ पे लंग्स को भी और थाइमस ग्लैंड को भी यहाँ पे दिए। अभी क्या होगा? अभी हमने सीधे सीधे लिए थे ना ऐसे, अभी क्या करेंगे? साइड बाय साइड लेंगे हाथों को, ओके। पहले तो हो गए लंग्स, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेस्ट के नीचे आप लेके आओगे। एक हमारा हो गया लिवर, दूसरा हो गया स्पाइन, स्प्लीन, स्प्लीन कहते हैं उसको, ठीक है। एक स्प्लीन है, एक लिवर। उसके नीचे थोड़ा सा साइड में ही पेट पेट के बीचों बीच वो है जो इंटेस्टाइन हमारा,
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ साथ पेट के अंदर जो भी हिस्से हैं, जो भी ऑर्गन्स है, वो सारे हमें विजुअलाइज करने होंगे। नीचे नहीं, नीचे नहीं, कशिश देखो ऐसे साइड बाय साइड, पेट के ऊपर सामने की तरफ। वेरी गुड, हाँ, साइड में, साइड में, साइड में, अभी बीच में नहीं, हाँ बस, वेरी गुड। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे वैसे ही जाओगे, जो कि हमारी दोनों जो थाइस के जॉइंट में आएंगे। ये जो जॉइंट पार्ट होता है, यहाँ पे हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स को भी हील किया जाता है, इवन बोथ फॉर जेंट्स एंड लेडीज। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? चलो फिर से करो। लंग्स, यहां से करो। लंग्स हो गया, उसके बाद स्प्लीन एंड लीवर, ओके। उसके बाद पेट के बीचों बीच में क्या आएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद थाइस में जो जॉइंट है हमारी पेट और थाइस के बीच में, ओके। कंटिन्यूस चला हाथ। अब यहां तक होने के बाद हम आएंगे शोल्डर पोजीशन पर। नहीं, यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है, शोल्डर पे क्रॉस नहीं करना है। रूट चक्र पे पहले जो क्रॉस होगा उसके बाद ही हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस पोजीशन। तब तक है ना, हाथ पूरे एक एक करके सीधे ही चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हो गए हमारे दोनों शोल्डर। शोल्डर के बाद अब हमारी हाथ है ना पीछे की तरफ जाएगी। अब पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में क्या करोगे, अपने स्पाइन को हीलिंग दोगे। यहाँ पे जो सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्र का जो बैक पोर्शन है उसको हीलिंग होगी थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा नीचे, जो दो किडनियों के ऊपर आएगा हमारा हाथ, वही पीछे की तरफ। दोनों किडनियों के ऊपर आने के बाद एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे रखोगे, और ये दोनों हाथ मिला के कहाँ रखोगे, टेलबोन पोजीशन पर, जो कि रूट चक्र का बैक पार्ट होता है। रूट चक्र का जो पिछला हिस्सा है वहां पे कैसे रखना है, एक हाथ के ऊपर ऐसे। और वहां पे जब हाथ रखोगे, याद रखना वहां पे आपको बोलना है कि मेरी खुद की हीलिंग और सभी की हीलिंग के लिए रेकी शक्ति यहाँ पे के मतलब हमेशा के लिए मेरे रूट चक्र पर स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। 3 बार कहना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम 3 जगह रेकी शक्ति को स्थापित करेंगे। पहले हो गया हमारी रूट चक्र पर, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, कह दिया। यहाँ तक समझ में आया? और एक बार करोगे पहले से यहाँ तक, या आगे बढ़े? आगे बढ़ जाए, चलो यहाँ तक याद हो गया ना। शोल्डर, उसके बाद सोलर प्लेक्सस हार्ट चक्र के बैक साइड, उसके बाद जाएगा दोनों किडनी, उसके बाद टेलबोन पार्ट पे दोनों हाथों को ऐसे रखोगे, ठीक है। अब वहां से आएंगे हम दोनों बाजुओं के ऊपर, हमारी आर्म्स। आर्म्स बेटा, यहाँ पे शोल्डर तो हो चुका है ना कशिश, शोल्डर हमारी हो चुके हैं पहले से, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी भुजाओं पर आर्म्स को पकड़ेंगे, ओके। आर्म्स के बाद अब कोई मतलब याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जाएगा हाथ है ना थाइस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारे दोनों जंघे, थाइस, राइट। उसके बाद दोनों हाथ कहाँ जाएंगे, अपने नीज, घुटनों के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आया, घुटनों के ऊपर। घुटनों के बाद क्या करोगे, अपनी जो काफ मसल्स है, पिंडलियां हैं, पिंडलियों के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा पैरों के एंकल, एड़ियां। एड़ियों के बाद दोनों पैरों के नीचे से मतलब तलुओं को, वो एक पॉइंट है हमारा 24th पॉइंट। समझ में आ रहा है? 24th पॉइंट हो गया हमारा सोल, मतलब तलवे। ये हो गए हमारे 24 पार्ट्स। चलो मैं अभी 1 2 3 4 बोलती जाऊंगी, चलो आप मुझे करके दिखाओ। नंबर 1, काजल आप कुछ आपका है ना शायद मतलब हैंग हो गया काजल। आप है ना मतलब रिजॉइन करो एक बार।
वीडियो नहीं चल रही है काजल आपका? रीजॉइन कर लो। हाँ। नंबर 1, आप मन ही मन बोलते रहो, आईज, 2 ईयर, 3 वेरी गुड, 4 टेम्पल्स, टेम्पल्स 4, मीनाक्षी दी फोर्थ पॉइंट ये वाला टेम्पल, वो नहीं, कनपट्टी, कनपट्टी। हाँ, ये हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है, कनपट्टी, टेम्पल्स मतलब कनपट्टी। उसके बाद जाएगा दोनों हाथ पीछे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, एक हाथ तो पीछे ही रहेगा, दूसरा हाथ आएगा आगे, नहीं नहीं, माथे पर, यहाँ पे थर्ड आई चक्र को। उसके बाद माथे के ऊपर जो हाथ है वो जाएगा गले के ऊपर, फिर दूसरा हाथ नीचे जाएगा गले की बैक साइड, राइट। अब नेक्स्ट वन क्या करोगे, थाइमस और हार्ट, एक हाथ थाइमस पर, एक हाथ हार्ट चक्र पर। नेक्स्ट जाएगा सोलर प्लेक्सस और नेवल चक्र, नाभि चक्र। उसके बाद सैक्रल यानी कि स्वादिष्टान चक्र और रूट चक्र हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम फिर से आएंगे लंग्स, उसके बाद स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, थोड़ा सा नीचे रखना है आपको हाथ को। उसके बाद जो थाइस जो जॉइंट है वहां पे, ओके। अब सामने की तरफ हो गया सारा का सारा। अब हम चलेंगे शोल्डर पर, शोल्डर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जाएगा पीछे की तरफ, शोल्डर के बाद हाथ दोनों पीछे हो जाएंगे। जो सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र और स्पाइनल कॉर्ड, इन तीनों को हम पीछे मतलब पीछे की तरफ से भी हीलिंग दे रहे हैं, राइट। उसके बाद और उसके थोड़ा सा नीचे हाथ को रखिए, वो हो गया अपने दोनों किडनियों के ऊपर हाथ को रखना है, वो पॉइंट। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ ऐसे रखेंगे और अपने मूलाधार चक्र पर रखेंगे जो कि टेलबोन पर है, राइट। वहां से अभी क्रॉस हो जाएगी हाथ हमारी, नेक्स्ट यहाँ पे आप सीधे चलो। नेक्स्ट दोनों हाथ दो थाइस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारी दो घुटने। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, अपनी काफ मसल्स, पिंडलियां। उसके बाद एंकल्स, एंकल्स के बाद सोल मतलब तलवे। ये दोनों, ये पूरे मतलब एक एक पॉइंट, पॉइंट्स के पिक्चर मैंने ग्रुप में भी भेजा है, आप देख लेना। ठीक है, यहां तक याद रह गया सबको? किसी को कोई डाउट है? हर एक पॉइंट के ऊपर हाथ रख के हमें 3-3 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान में हम करेंगे क्या, आसपास में जो भी ऑर्गन्स हैं, आसपास में जो भी ऑर्गन्स हैं उन सभी को हील होते हुए देखना है। मतलब उसमें आज तक जो भी तकलीफ थी वो सारी तकलीफ निकल रही है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी हाथों से जो फ्लो हो रही है एनर्जी, वो जाके भर रही है। और धीरे 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 वो स्पेसिफिक ऑर्गन पूरा सफेद रंग की रोशनी से जैसे चमक रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी हट जाएगी, अंधेरा हट जाएगा तो वो तो उजाला ही होगा, चमकेगा ही। ये चीज आपको विजुअलाइज करना है हर एक पॉइंट के साथ साथ। ये हो गए हमारी 24 पॉइंट्स। जैसे हमने रूट चक्र पर रेकी शक्ति को स्थापित किया था, वैसे ही जब तलवों पर चले जाओगे, दोनों पैरों के नीचे, तो दोनों पैरों के नीचे जब ऐसे हाथ रखोगे ना तलवों पर, सोल पर, वहां पे दो इंपॉर्टेंट चक्रस होते हैं, उनको कहा जाता है सोल फीट चक्रास, जो कि हमारी नेगेटिविटी को ग्राउंडिंग करने में हमें मदद करती है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ग्राउंडिंग नहीं करोगे तो नेगेटिविटी रह जाएगा अपने अंदर, ग्राउंडिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उस चक्र पे भी है ना, हम क्या करेंगे, रेकी शक्ति को वहां पे स्थापित करेंगे। 3 बार आपको क्या बोलना है यहाँ पे,
मतलब मेरे तलवों पर एक ही शक्ति स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। इतना करने के बाद फिर हाथों को नमस्ते पोजीशन पे ले आएंगे अनाहत चक्र के ऊपर, और आपने जिन जिन को आवाहन किया था उन सभी को आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि वो आपके साथ रहे, आपको गाइड किए, आपकी सहायता किए। उन सभी को धन्यवाद करने के बाद अपने ऑरा को, अपने पूरे आभा मंडल को चमकदार होते हुए देखना है। अपनी पूरी शरीर को पूरी तरह से हील होता हुआ, एकदम स्वस्थ होता हुआ, एकदम ब्राइट लाइट जैसे चमकता हुआ महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे पूरी तरह से। और सभी, मतलब सबसे आखिरी में दोनों हाथों को ऐसे करके, दोनों हाथों को ऐसे करके अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र पर रख के, यहाँ पर भी आपको 3 बार कहना है कि रेकी शक्ति मेरे अनाहत चक्र पर स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। ये हो गया हमारा 24 पॉइंट्स का पूरा स्टडी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? मैंने आपको ग्रुप में फोटो भी सेंड कर दिया है, वहां पर देख लीजिएगा कौन कौन से, मतलब कौन कौन से नंबर में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। याद रह गया? याद रह गया? आज कुछ लोग एब्सेंट हैं तो कल ही करेंगे, बाकी आज तो मैं सिंबल समझाने वाली थी, लेकिन आज बहुत सारे लोगों का नेटवर्क इशू है। कितने सारे मैसेज दिए हैं ग्रुप में, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू, ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं, कल फिर देखेंगे, राइट?